कि हम वोट देंगे हमको क्या मिलेगा। 5 साल तक आपको तबाही और बर्बादी का मंजर भी मिल सकता है, और 5 साल तक आपको सुरक्षित आपका गांव, आपका शहर, आपका इलाका, आपका हॉस्पिटल, आपका कॉलेज, आपका है ना यूनिवर्सिटी, आपका रोड, ये भी सही हो सकता है। ये दोनों बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त मस्त होंगे। मैं ये अपने यूट्यूब चैनल के जितने भी मेरे चाहने वाले उन सबको बताने देना चाहता हूँ, यही मलेशिया है और इसी पाम ऑयल में मैं अपनी जिंदगी को 4 साल बिता दिया हूँ। मैंने इंडिया से 2022 में निकला था, अभी 2026 समाप्ति की ओर जा रहा है, मगर मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आए दिन इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में हम लोग सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपना वोट दे देते हैं, और चंद है ना मन बातों में उनकी उलझ कर और अपना वोट दे देते हैं, और अपने भविष्य का और अपने मुस्तकबिल का है नहीं सोचते हैं, नहीं जायजा लेते हैं। तो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि अभी 2026 में मुखिया का इलेक्शन होने वाला था, नवंबर दिसंबर में। माने मुखिया हो या सरपंच हो, ये जितने भी वार्ड मेंबर हो, सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मगर इसको हमारे चुनाव आयोग हो, चाहे ना बिहार के मुख्यमंत्री हो या बड़े अधिकारी हो, उन्होंने टाल कर 2027 में कर दिए है। अभी टाइम घोषित नहीं हुआ है, मगर अभी से ही मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया जो चुनाव लड़ेंगे वो दरवाजा दरवाजा जाना शुरू कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आम जनता को, और एक हम भी आम जनता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मर्तबा मुखिया ऐसे व्यक्ति को बनाइएगा, सिर्फ उनकी बातों में नहीं आइएगा, 200-400 रुपये लालच में नहीं आइएगा, मगर इसलिए वोट दीजिएगा। और वोट देना, आप सोचते हैं कि वोट दे दीजिएगा हमारा काम खत्म, वोट से होता क्या, जब तक हम कमाएंगे नहीं, जब तक खाएंगे नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप कमाइएगा नहीं, जब तक खाइएगा नहीं, खा सकते। मगर वोट और इलेक्शन एक ऐसी चीज हो गया है जो आपकी जिंदगी को फैसला करता है, और आपके सोने से लेकर आपके सुबह जगने तक, और क्या कहते हैं आपके बाथरूम से लेकर आपके है ना चूल्हा तक की खबर सरकार रखता है। और हर चीज पर आपको असर पड़ सकता है। टॉयलेट करने पे भी आपको है ना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, और सुबह नाश्ता तक भी आपको नुकसान देना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुखिया का इलेक्शन है, और मुखिया का इलेक्शन से ही सब कुछ फैसला होता है। क्योंकि इस मर्तबा सरकार भी कुछ अलग चेंजिंग ला रहा, और हो सकता है कि पार्टी सिंबल से भी चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो घोषणा नहीं हुआ है, तो पार्टी सिंबल से भी चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसमें आम जनता को सोच समझकर वोट देना चाहिए, और वोट इसलिए नहीं देना चाहिए कि हमारा अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम वोट दे दिए और हमारा काम खत्म हो गया। आपका संवैधानिक अधिकार तो है वोट देना, मगर उस संवैधानिक अधिकार में वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम वोट देंगे हमको क्या मिलेगा। 5 साल तक आपको तबाही और बर्बादी का मंजर भी मिल सकता है, और 5 साल तक आपको सुरक्षित आपका गांव, आपका शहर, आपका इलाका, आपका हॉस्पिटल, आपका कॉलेज, आपका है ना यूनिवर्सिटी, आपका रोड, ये भी सही हो सकता है। ये दोनों बात है। मगर आप चुनेंगे ऐसे व्यक्ति को जो आपको सिर्फ 5 साल के बाद एक मतलब चुनाव में आकर आपसे गले मिलेंगे, और आपको है ना फूल माला पहना देंगे, और कहेंगे उस्मान भाई आप सबसे अच्छा आदमी है, आप तो अब इस बलहा के, आप तो सीतामढ़ी के, आप तो पटना के, आप दरभंगा के, मुजफ्फरपुर के रहने वाले सबसे सुंदर आदमी है, और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सारी बातें आपको लुभावना वाला बता देगा, और आप फूल के स्पॉन्ज की तरह हो जाएंगे कि बताइए हमको मुखिया जितना तारीफ कर रहे हैं। ये सब बातों में नहीं आना है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है 2002 वाला, 1995 वाला, 1999 वाला, या 1947 वाला। अब ये जमाना है 2026 है, और 2027 भी आने वाला है, और 2050 की तैयारी भी हो रहा है। तो ये सारी बातों को जानकारी और अपने दिमाग में बैठाते हुए मुखिया का इलेक्शन हो, या क्या कहते हैं ना और भी इलेक्शन हो, मुख्यमंत्री का हो, चाहे विधायक का हो, एमएलए का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, उस सब में अपनी भागीदारी तो सबसे पहले होना चाहिए, और भागीदारी लेकर भी अपने भविष्य के, आने वाले भविष्य के लिए सोचना है। क्योंकि सरकार अब सब कुछ तय करता है कि कौन आदमी कितना खा सकता है और कौन आदमी कितना सो सकता है। मैं जो बात कह रहा हूँ, आप लोग को लगता होगा कि उस्मान भाई तो बस वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। मेरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव किया हूँ, जिसको मैं एक शायरी बता रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। कहने को जी तो बहुत कुछ चाहता है, पर नहीं कहता हूँ कि मुझसे कोई खता ना हो जाए। अब मुश्किल से उनको मैं कुर्सी दिया हूँ, उस कुर्सी के लालच में कहीं देश को बेच के खा ना जाए। तो यही हाल हुआ था 2014 में। हम भी एक नए दुल्हन को लाने के लिए पूरी जीव जान लगा दिए थे, पूरी कोशिश कर दिए थे। इस दुल्हन को लाना ही है, लाना है, और दुल्हन को इस कुर्सी पे बैठाना है। उसका रिजल्ट क्या मिला है अभी देख रहे हैं। पूरी पूरी हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां उनकी चर्चा और उनकी नाकामी का और उनकी बर्बादी का न होता हो। हर जगह हो रहा है। मगर ऐसा भी हो रहा है कि जो उनकी नाकामी, उनकी बर्बादी का चर्चा करता है, उनको जेलों के पीछे, उनको सलाखों के पीछे, उनको इनकाउंटर भी कर दिया जा रहा है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन है, और हम सबको जागरूक जनता बनना है। जागरूक जनता, पढ़े लिखे तो हम नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ाने से भी है ना डर रहे हैं, और सरकार पढ़ाने से मना कर भी रहा है। ये भी बात सुन लीजिए, सरकार पढ़ाने से क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि अगर जनता पढ़ लिख लेगी तो सवाल हमसे करेगी। अब तो है ना वीडियो बनाने पे भी सरकार की आपत्ति हो रहा है, और
जिस आजादी के मंच पे से सरकार को अच्छे भाषण करना चाहिए, जनता को संबोधित करना चाहिए, जनता उस वीर जवान को संबोधित पेश करना चाहिए, उन वीर जवानों को जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके लिए उनके दिल में कितनी भावना होना चाहिए और कितनी उनको है ना सम्मान होना चाहिए, वो बात नहीं हुआ। बल्कि जो वीडियो बना रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोले हैं। मैं इतनी बात नहीं बताऊंगा। अभी मुखिया का चुनाव है तो मुखिया के ही बारे में बताना ही मेरे लिए बेहतर होगा और आपके लिए सुनना भी बेहतर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मुखिया के चुनाव है और मुखिया के चुनाव में हम सबको अपना अपना वोट का अधिकार बिल्कुल 100% देना है। मगर चुनाव में जो व्यक्ति मुखिया का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, आपके पास वोट मांगने आएगा तो पहले उनसे पूछिएगा, उनका बैकग्राउंड देखिएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, एक कहानी सुन लीजिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़का लड़की का शादी होता था तो लकड़ी लेके जाया जाता था, लड़का को नाप करके लड़की को लंबाई नापा जाता था और उसके बाद देखता था कि लड़का से लड़की 1 इंची 1.5 इंची छोटा है या नहीं है। उसके बाद लड़का वाला लड़की के घर वाले को पूरी बायोडाटा निकालता था अगल बगल से। उसी तरह लड़की वाला भी लड़के वाले के घर पे जाकर और लड़का को देखने के बाद लड़का का पूरा बायोडाटा, उनके परिवार का, दादा कैसा था, उनकी दादी कैसा था, उनका नाना कहाँ है, उनका नानी कहाँ है, माने पूरी कुंडली निकाल कर उसके बाद रिश्ता जोड़ते थे और रिश्ता मजबूत होता भी था। लगता था कि दोनों परिवार एक जैसे हैं और दोनों परिवार की जो समझबूझ है और आने वाले जो भविष्य है वो बहुत मजबूत है, तब जाके रिश्ता को मंजूरी होता था। तो इसीलिए हम सबको अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि वोट देने से पहले, अपना अधिकार किसी को देने से पहले पूरा उनका कुंडली निकालिए। ये मुखिया जो प्रतिनिधि है, नए नए आए हैं, पैसा के लालच में, पैसा की जोश में कि मुखिया में इतना फंड मिलता है और मुखिया के में इतना कमाई है, वार्ड मेंबर में इतना कमाई है और क्या कहते हैं सरपंच में, जिला परिषद में इतना कमाई है, हम भी एक मरतबा लड़ लेंगे 5 साल में, अगर जीत गए समझिए हमारे 50 साल हमारा है ना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो होता भी है। एक मरतबा लड़ लीजिए तो दिल्ली में मकान हो जाएगा, है ना, पटना में मकान हो जाएगा, है ना, बिहार में, है ना, आपका हर जगह मकान हो जाएगा, एकदम सुपर मकान हो जाएगा कि 50 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसी सब लालच की वजह से आपका विकास नहीं होगा, आपका अधिकार ले लेगा। और जब आप किसी बात के लेकर मुखिया से सवाल पूछिएगा तो दे चमाटा खींच के बहुत सवाल करने वाला हो गया है। अरे मुखिया हम है ना, हम जानते हैं ना, तुम राजनीति जानता है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम तो अभी बच्चा है। अरे बच्चा ही एक दिन तुम्हारा चाचा था, जिस दिन तुम वोट मांगने गए तो दिन तुम चाचा बोल रहे थे, चाचा सलाम अलैकुम, चाचा प्रणाम, गोर लगे छियो। आज उसी चाचा को तुम बोल रहा है कि हम मुखिया है या तुम है ना कुछ नहीं जानता राजनीति। तो ये सब बात को सोचकर उन मुखिया को और उस वार्ड मेंबर को, जिला परिषद को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा और जो नहीं होना रहेगा किसी के बाप का ताकत नहीं वो कुछ कर सकता है। ये जो यहाँ पे लिखा होगा ना वो कोई मिटा नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारा अधिकार है, हम हिंदुस्तानी नागरिक है। आज 4 साल से हम कुछ खाए नहीं है, इंडिया का कुछ भी नहीं खाए हैं, फिर भी इंडिया के लिए है ना हमेशा तैयार रहते हैं और जहां सोते हैं ना वहीं पर है ना सिरहाने में एकदम फ्रेम बना के रखे हुए हैं हिंदुस्तान को। इसलिए हमारा जो बाप दादा ने कुर्बानी दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और बड़े महान पुरुष ने कुर्बानी देकर हम सबको आजादी दिलाया और अपना राइट दिया कि आप बोल सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं। उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ, किसी के ऊपर चोट नहीं देता हूँ। तो आप लोग वीडियो बना रहे हैं और जो भी सवाल पूछ रहे हैं और जो नए आदमी हैं वो हम लोग को हौसला बढ़ाइए। हम किसी को खिलाफ नहीं है और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं कि हमारा जो हक है वो आप दीजिए और मेरा हक है कि आपका सम्मान करूं, आपका इज्जत करूं, आपको मैं कुर्सी दूं। जो कुर्सी पे मैं बैठा रहा हूं वो कुर्सी पे बैठकर हमको सही नजर से देखिए। हमारा अधिकार तराजू की तरह वजन करके हमको बिल्कुल सही दीजिए। हर चीज में घोटाला हो रहा है, क्या कहते हैं डीलर भी घोटाला कर रहा है। मुखिया जी से बोलते हैं इंदिरा आवास दिला दीजिए, वहां भी घोटाला मांग लेता है। वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर भी बोलता है हमको 10,000 रुपया देगा, 5,000 रुपया देगा तब जाकर आपका नाम पास करा दूंगा। एक साइन करने के लिए बोलता है 500 रुपया देना पड़ेगा। आप बताइए, हम अपना अंगूठा देके आपको नेता बना दिए, अपना वोट देके आपको है ना मुखिया बना दिए, अपना वोट देकर आपको है ना क्या कहते हैं ना जिला पार्षद बना दिए, सरपंच बना दिए। उसके बाद भी हमसे आप है ना साइन कराने के 500 रुपया 1,000 रुपया ले रहे हैं। एगो इंदिरा आवास पर आप साइन करवाने के लिए, वो इंदिरा आवास पास कराने के लिए 10,000 रुपया मांगा रहे, तो फिर हम आपको नेता क्यों बनाएंगे? ये सारी बात मैं इसलिए बताया हूं कि मुखिया चुनाव आने से पहले हम सबको होशियार, और मैं इसी पर अभी लगातार 5 गो 7 गो वीडियो बना के डालूंगा और आप लोग जागरूक हो जाइए। और आप लोग जागरूक है मगर लालची है, थोड़ा सा लालच के चक्कर में अपना आने वाले भविष्य को, अपने बच्चे को, स्कूल कॉलेज सब बर्बाद कर देते हैं। सोचते हैं मुखिया जी है ना। हमने अपनी जिंदगी को देखा हूं, अपनी जिंदगी के बारे में मैं तो कैमरे के सामने आने से डरता था, मगर देखा कि नहीं, ये जिंदगी तो किसी वक्त हवा लगेगा फूट जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ जो दिल में है वो बोल दूं। दर्द बहुत होता है, अभी देख रहे दर्द हो रहा है, मगर फिर भी हक बोलना से चुप नहीं रहता हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमको अल्लाह, जिस दिन हमारा भगवान, जिस दिन परमात्मा इस दुनिया से हमको ले जाएगा उस दिन कोई नहीं रोक सकता, शीशा में बंद करके भी नहीं रोक सकता है। इसलिए मुखिया का इलेक्शन है तो मुखिया के लिए तैयारी कीजिए। अगर आप लोग जो उत्सुक है तो अपना नंबर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका भी प्रचार करूंगा। जो भी मुखिया हो, जो भी है ना,
विधायक हो, क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, हम कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिए, आपका प्रचार करूंगा, आपके बारे में भी बताऊंगा, मगर आपसे सवाल भी करूंगा कि आप कैसे पद में बैठकर क्या करना चाहते हैं, और पूरा कुंडली आपको रखूंगा। 2027 में चुनाव है, अच्छी बात है, हम सब आपको सहयोग करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आने वाला चुनाव जनता के लिए हो और जनता के मुद्दे पर सभी नेता, छोटा हो या बड़ा हो या ना क्या वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, सभी जनता के लिए काम करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए, और बिहार में कितनी तारीख में चुनाव है और कैसे कैसे होने वाला, सारी बात को लेकर मैं पहुंच रहा हूं। जब तक के लिए लव यू दोस्त, लव यू फ्रेंड, ओके बाय बाय।